करुण रस के बाद आता है रौद्र रस। रौद्र रस अर्थात इसका स्थायी भाव होगा क्रोध। क्रोध हमको कब आता है? जब हम ऐसा व्यक्ति देखते हैं जिससे हमें देख करके एकदम से दुख और क्षोभ मन में पैदा हो, तो क्रोध स्थायी भाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है, एकदम से सामने आ जाता है और इसको हम रौद्र रस कहेंगे। इसमें यही होता है, हमें ऐसे व्यक्ति को देख करके हमें हमेशा ऐसी शंका रहती है कि कुछ विनाश का कारण बनेगा, कोई ना कोई ऐसा अपशगुन और भयभीत करने वाला कार्य हो जाएगा, तो वहाँ पर रौद्र रस रहता है। उसके बाद आता है वीर रस अर्थात उत्साह। उत्साह स्थायी भाव है। वीरता, हर व्यक्ति वीर है, ऐसा कोई संशय नहीं है, लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं या दुश्मन के साथ लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, या अब हमारे फौजी लोग जो हैं वो लड़ाई के मैदान में जाते हैं और शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं या युद्ध के लिए सज्ज रहते हैं, उनको हम युद्धवीर कहेंगे। उनका उत्साह देख करके उनको युद्धवीर कहेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दया भाव रखते हैं मन में। कोई दीन व्यक्ति देखा, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति देखा तो उसकी मदद करने के लिए सज्ज हो गए और हमेशा उसके लिए दया भाव मन में रखें, तो ऐसा व्यक्ति दया वीर कहलाता है। कुछ व्यक्ति दान करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जैसे कि कर्ण को दानवीर कर्ण कहते थे, इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी कोई उनके द्वार पर आता था, उसको खाली हाथ नहीं भेजते थे, और चाहे वो संभव हो अथवा न हो, तो उत्साह रहता था, हमेशा वो दान करने में उत्साहित रहते थे, तो दानवीर कर्ण कहलाते हैं। इसीलिए दानवीर जो है वो रस की उत्पत्ति होती है। और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करने के लिए वीरता का प्रदर्शन करता है, अपने धर्म को बचाने के लिए वीरता दिखाता है, उत्साहित रहता है, उसको धर्मवीर कहेंगे। तो इस तरह से 4 प्रकार के वीर हमारे समाज में होते हैं जो कि उत्साह दिखाते हैं और वीर रस का प्रदर्शन करते हैं। युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। उसके पश्चात आता है भयानक रस। भयानक रस अर्थात भय, स्थायी भाव है, भय का प्रदर्शन होना अर्थात भयभीत हो जाना। कभी कभार हम किसी दृश्य को देख करके भयभीत हो जाते हैं, हमें डर लगता है, या कुछ लोगों को हमने ऐसे देखा है जो कि अंधेरे से डरते हैं और अंधेरे में जाना वो पसंद नहीं करते हैं, या कभी कभार भूकंप आ जाता है तो वो डर जाते हैं। तो इस तरह से भय का स्थायी भाव जो है वो रहता है, अर्थात भय उनके मन के अंदर इस तरह से समाहित हो चुका है कि एकदम से अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो वो भयभीत हो जाते हैं, तो वहाँ पर भयानक रस उत्पन्न होता है।